नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मासिक धर्म में नवरात्रि का व्रत हम कैसे करें, क्या 9 दिन का व्रत हम कर सकते हैं, बीच में अगर मासिक धर्म हो जाए तो हम पाठ कैसे करें, कुंवारी लड़कियां क्या माता को सिंदूर लगा सकती हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं, बिना अखंड दीप जलाए नवरात्रि का व्रत हम कर सकते हैं, गर्भवती महिलाएं व्रत करें या नहीं, इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल 2025 में नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर दिन सोमवार से, और वही नवरात्रि समाप्त हो रहा है 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। ठीक है, इस बार की नवरात्रि जो है वो 10 दिनों की है। ठीक है ना। तो 22 सितंबर से हमारी जो है वो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पूछा है कि बिना अखंड दीप जलाए हम व्रत करें या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम 9 दिन का व्रत जो है वो बिना अखंड दीप बिना कलश रखे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो अखंड दीप जलाना अनिवार्य होता है। बिना अखंड दीप जलाए कलश की स्थापना नहीं होती है। तो अगर ऐसा हमारे घर में सुविधा ना हो कि घर में कोई है नहीं, या हम ऑफिस जाते हैं देखने वाला कोई नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हमें जो है वो 9 दिनों का सिर्फ व्रत करना चाहिए। ठीक है, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें कलश स्थापना नहीं करनी है, सिर्फ हम व्रत रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो अखंड दीप हमें जलानी है। बिना अखंड दीप जलाए हमें जो है वो कलश की स्थापना नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि कुंवारी लड़कियां क्या माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं। तो जी बिल्कुल, कुंवारी लड़कियां भी जो है वो माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं। चढ़ाने के बाद जो है वो पहले दिन अगर चढ़ाती हैं तो 9वें दिन उठा लेती हैं, उसमें से कुछ जो है वो अपने लिए रखती हैं, कुछ जो है हम ब्राह्मण को दान दे देते हैं, चाहे तो अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकती हैं। ठीक है, लेकिन कलश स्थापना अगर करते हैं तो पहले दिन हमें कुछ ना कुछ जरूर चढ़ा देना चाहिए। बाकी जो लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं, जैसे कि पहले दिन का, एकम के दिन का और अष्टमी के दिन का, वो अगर अष्टमी के दिन भी चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुंवारी लड़कियां भी माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हैं और सिंदूर भी लगा सकती हैं। ये भी मैं बताती चलूं कि सिंदूर भी लगाती है। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है ना, और सुहागिन महिलाएं तो लगाती ही हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगली चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है, और ये आप लोगों ने कई बार पूछा है कि दीदी मासिक धर्म में हम क्या व्रत कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मासिक धर्म है प्रतिपदा तिथि के दिन और 5 दिन हो चुका है, तब हम माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों में माता की पूजा की जा सकती है। देवों की पूजा नहीं होती है, जैसे कि हम भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते हैं, गणेश भगवान की पूजा या सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता की पूजा हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी की पूजा हम नहीं कर सकते हैं। छठे दिन से तो हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन 5 दिन से माता की पूजा हम कर सकते हैं। उससे पहले हमें पूजा पाठ नहीं करनी है, पूजा पाठ की किसी भी सामग्री को नहीं छूना है। घर में अगर कोई है तो हम उनसे पूजा पाठ करवा लेंगे, कलश की स्थापना कर लेंगे, हम ऐसे ही व्रत रख लेंगे। ठीक है, स्नान ध्यान करके हम जो है वो व्रत प्रारंभ कर देंगे, बाद में जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बीच में अगर मासिक धर्म आ जाता है तो हम अपनी पाठ कैसे पूरा करें। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय होता है, और 13 अध्याय पूरे 9 दिनों में हमें जो है वो पढ़ के समाप्त करना होता है। एक दिन में भी हम वो पुस्तक पढ़ सकते हैं, 9 दिनों में भी पढ़ सकते हैं, तो ये हमारे अपने ऊपर होता है। तो जितने दिन तक हम पढ़ते हैं, अगर हमारा जो है वो मासिक धर्म आ जाए तो वहीं पर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जब हम साफ होते हैं तब जो जितना बचा होता है, वो एक दिन बचा हो या 2 दिन बचा हो, 2 दिनों में हमें पूरा दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय जो है वो समाप्त करना होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हमें पता है कि हमारा डेट कब का है तो उसके पहले हम दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो पहले ही 2 दिन 3 दिन में हम जो है वो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन पाठ को पूरा करना होता है, आधा अधूरा पाठ नहीं छोड़ा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सुविधा अगर ना हो तो पाठ प्रारंभ नहीं ही करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सुविधा है तब हम कर सकते हैं। ठीक है, चीज क्या है कि नवरात्रि में क्या हम बाल धो सकते हैं, और ये आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ कि नवरात्रि में हम साबुन शैम्पू करते हैं, बाल धोते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती है।
कुछ कुछ घरों में जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो लोग जो है वो साबुन शैम्पू का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन वैसे हम करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो ये अपने ऊपर होता है हम करें कि नहीं करें, और अपने घर के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, लेकिन वैसे में बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, और जो तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अष्टमी नवमी तिथि हमें कब मनानी है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो जैसा कि मैं पहले ही आप सभी को बता चुकी हूँ कि इस बार की नवरात्रि 9 दिन की ना होके 10 दिनों की है। जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो इस बार 9 दिनों की व्रत नहीं रखेंगे, वो इस बार 10 दिनों की व्रत रखेंगे और 11वें दिन हमें व्रत का पारण करना है। तो 22 सितंबर दिन सोमवार से हमारा जो है वो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। इस दिन हमें कलश स्थापना करनी है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह के समय पे है। सुबह 6:09 से लेकर 8:05 तक ये जो है ये कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और दूसरा एक है अभिजीत मुहूर्त, वो है 11:49 से 12:38 तक। ठीक है, तो ये 2 शुभ मुहूर्त है जिसमें हमें अपनी कलश की स्थापना कर लेनी है। ठीक है, 22 सितंबर दिन सोमवार को, 23 सितंबर दिन मंगलवार को हम जो है वो माता की दूसरे स्वरूप की पूजा करेंगे और 24 सितंबर दिन बुधवार को माता की तीसरे स्वरूप की हमें पूजा करनी है और 25 सितंबर दिन गुरुवार को भी हम माता के तीसरे स्वरूप की ही पूजा करेंगे, यानी कि माँ चंद्रघंटा की ही हम पूजा करेंगे। तिथि की हेरफेर होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है। अष्टमी तिथि हम मनाएंगे 30 सितंबर को, दिन रहेगा मंगलवार। ठीक है, नौमी तिथि मनाएंगे हम 1 अक्टूबर दिन बुधवार को और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को विजयदशमी मनाई जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।